भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मदीय गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद गोकुलचंद प्रभु जी के चरण बिंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वह हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर कह रहे हैं हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ भक्त भक्ति भगवान, उसका हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज। तो हमने कल पढ़ा था कि प्रहलाद महाराज को भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने पहले तो कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना अस्त्र शस्त्र से मरूं। तो उनको लगा कि मेरी मृत्यु अब मैं अमर हो गया। तो उन्होंने अमरता के मद में क्या किया कि सभी कि ब्राह्मणों की हत्या करवा दो, गायों की हत्या करवा दो, यज्ञ की सामग्री नष्ट कर दो, फ्रूट्स को गायों को मार दो, दूध खत्म कर दो, फल खत्म कर दो। उन्होंने अत्याचार फैला दिया और अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया षंड और अमर्क के, जो कि असुरों का गुरुकुल था। और उसमें यह सिखाना था कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। विष्णु की फोटो चित्रपट सब जगह से उन्होंने हटवा दिया था। सब जगह हिरण्यकश्यप की पूजा की जाने लगी। सभी ने हिरण्यकश्यप के चित्रपट अपने अपने मंदिरों में रख लिए। तो जब प्रहलाद महाराज पढ़कर आए गुरुकुल से, तो उनसे हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में रखकर पूछा कि हाँ बेटा बताओ, तुमने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या ग्रहण की है। तब उन्होंने श्लोक बोला और उसी श्लोक के उसमें हम गुरुदेव की टीका पढ़ते चले जा रहे हैं। श्लोक था तत्साधु मन्ये असुवर्रे देहिना। तो उसी श्लोक में बताया कि हमें क्या करना चाहिए, अंधकूप को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम अंधकूप के समान रह रहे हैं, गहरे अंधे कुएं में, जहाँ पर हम सभी लोग रह रहे हैं माया में। तो अब उन्होंने उसमें फिर वो भी बताया। दो टीकाएं हमारी हो चुकी थी। एक ये कि ब्रह्मचारी जीवन ही श्रेष्ठ है, और दूसरी ये कि आध्यात्मिक व भौतिक परिश्रम में अंतर है। दो चीजें इस श्लोक में गुरुदेव बता चुके थे कि कैसे हम जो है माया में फंसे हुए हैं और कैसे हमारा अध्यात्म अच्छा है। अब दूसरा बता रहे हैं, आगे अभी आ रही है इसी श्लोक की आगे टीका में बता रहे हैं कि कैसे ये जो ग्रह है, जो घर है, जो माया है, जिसको हमने घर, कहीं तो हम इस शरीर को भी अपना ही मान रहे हैं। ये भी मेरा ही, देखो तो ये शरीर मेरा घर ही है ना। मेरी आत्मा रह रही है इस शरीर रूपी घर में। इस शरीर रूपी घर में हम बंधे हुए हैं, पंच भौतिक शरीर है ये, है ना। तो इसी में एक अगला टाइटल आया कि इस जगत में हमारी वास्तविक स्थिति तथा माया में जीव की दुर्दशा क्या है। ये है पेज नंबर 5। आप सभी लोगों के पास, जिनके पास बुक है, वो पेज नंबर 6 को देखेंगे। इसी वाली जो स्टोरी को बता रहे हैं गुरुदेव, इसी वाले श्लोक के एक्सपेंशन में। तो इसमें इसको पिक्चराइज किया हुआ है। देखो एक पेड़ बना हुआ है, उस पे दो चूहे बने हुए हैं, एक सफेद चूहा है, एक काला चूहा है। और इसमें कोई स्क्रीन पे दिखा सकता है तो अपनी स्क्रीन में दिखा देगा इसको, या फिर मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये है, देखिए दिख रहा है सभी को। तो ये एक पेड़ बना हुआ है और इसमें एक सफेद चूहा, काला चूहा है, एक इसमें जीव है, वो कुएं के ऊपर लटका हुआ है। नीचे सांप आ रहे हैं खाऊ खाऊ करते हुए, ऊपर से शेर है और मधुमक्खियां हैं ऊपर, और उसमें से शहद टपक रहा है और इसकी जीभ निकल रही। सबको ये ठीक से दिख रहा है ना। तो इसमें इसी वाली स्टोरी को बताया जा रहा है बड़े ही सुंदर रूप से कि कैसे हमारी स्थिति है। इसी को बताने के लिए इसका वर्णन है। कह रहे एक बार जंगल में एक व्यक्ति ने शेर की आवाज सुनी। भयभीत होकर भागते समय वह इधर उधर आश्रय ढूंढने लगा। अंत में वह अंधकार में कुएं के पास पहुंचा, जो जल नहीं रहने के कारण उपयोग में नहीं था। उस कुएं पर चारों ओर से घास और पौधे उगाए थे और समीप ही एक वृक्ष भी था। तो क्या कह रहे हैं कि एक जीव था, व्यक्ति था, वो क्या करा,
जंगल में भाग रहा था, चारों तरफ अंधेरा था, तो उसने शेर की आवाज सुनी। शेर की आवाज सुन के वो भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, तो उसने देखा एक कुआं है, अंधेरा कुआं, उसमें पानी भी नहीं है, सूखा हुआ कुआं है, और उसके पास एक वृक्ष भी लगा हुआ है। तो उसने क्या किया, वृक्ष की शाखा पकड़ ली और कुएं में जाके लटक गया। अब उसने सोचा कि अब तो शेर मेरी पहुंच से बाहर है, अब तो शेर आ नहीं पाएगा। अब वो शेर उसकी शाखा को पकड़कर, जो कुएं के पास शाखा थी, उसको पकड़कर वो नीचे लटका। तो उसने देखा, अरे मैं तो इसमें नीचे भी नहीं उतर सकता, इसमें तो बड़े सारे सांप हैं, जो डसने वाले सांप हैं। सर्प उसे देखकर डसने के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगे, और जैसे ही सांपों ने देखा कि भाई कोई यहाँ तो लटकने आ रहा है, तो सांप वहां पे फुफकारने आ गए, यानी वो उसको डसने के लिए तैयार थे। उस शाखा पर लटकते हुए उस व्यक्ति ने अनुभव किया कि उसकी समस्या अब तो और भी गंभीर हो गई। नीचे तो विषैले सर्प हैं जो डसना चाहते हैं, और ऊपर भयावह शेर है कुएं के, जो उसे खाना चाहता है। अब उसकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उसने देखा, जिस टहनी से वो लटका हुआ था ना, उस टहनी पे एक सफेद चूहा था और एक काला चूहा था, जो उस शाखा को बार बार कुतर रहे थे। अपनी अपनी बुक्स में इस पिक्चर को देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो बार बार उसे कुतर रहे थे, और व्यक्ति ने उसी डाल को पकड़ रहा था जिसे वो चूहे कुतर रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो डाल को कुतर रहे थे ना, तो डाल बार बार टूटती जा रही थी, थोड़ी थोड़ी, तो वो और लटकता जा रहा था, और लटकता और लटकता। और जैसे ही वो पूरी डाल अगर कुतरी जाती, तो वो पूरा का पूरा उसमें गिर जाता कुएं के अंदर। तो अब कह रहे हैं कि उसने क्या किया। अब या तो उसे क्या करना था, उससे ऊपर चढ़ना था, और या फिर ऊपर चढ़ता अगर, तो वो शेर का शिकार हो जाता, और नीचे गिर जाता तो सांपों के द्वारा डसा जाता। इसलिए उसकी गति दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसको अभी आके कंपैरिजन किया जाएगा कि ये हमारी मायाबद्ध स्थिति है। असल में हम माया में बिल्कुल ठीक ऐसे ही हैं। माया में क्या कर रहे हैं हम सब जगह हम परेशान हैं, हम मृत्यु की ओर हैं। जो कुएं की अंधकारी स्थिति बताई जा रही है ना, वो जो मृत्यु है वो तो है सांप, और जो शेर आ रहा है वो है माया की माया देवी, हमें कितना परेशान कर रही है। और हम सब समय मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और वो जो दो चूहे हैं ना, वो दिन और रात है, हमारा समय निरंतर कम होता जा रहा है, और हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं, इस भयानक स्थिति में वृक्ष के हिलने के कारण, जो वृक्ष की शाखाओं में स्थित एक शहद के छत्ते में से कुछ शहद उसके मुख के समीप टपकने लगा। सुख भोगने के इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपनी जीभा को बाहर निकाला, और टपकते हुए शहद को मुख में लेने लगा। शहद का आस्वादन करते हुए सोचने लगा, हो अति मधुर, अति मधुर। थोड़ा सा सुख मिलने पर वह बिल्कुल भूल गया कि वह किस भयावह स्थिति में था। मतलब कह रहे हैं कि आगे बताएंगे भी इसी में अभी, कि क्या है कि देखो, सोच के देखो कि उसकी जो शाखा है वो टूटने वाली है, उसे दो चूहे कुतर रहे हैं, सफेद और काले, और वहां शेर खड़ा है उसे डसने के लिए, है ना। और नीचे सांप है, वो मौत है, उसका मौत इंतजार कर रही है, और वो टहनी गिरती जा रही है कि अब मरा कि अब मेरा। मतलब बिल्कुल गले में फांसी अटकी हुई है, मौत के मुख पे है, यहाँ से भी परेशान है, वहां से भी परेशान है, पर वो जो ऊपर से एक शहद की बूंद टपकी ना, तो उसे जीभ उसमें देखोगे ना, अब जीभ ऐसे करके अपनी ऐसे ऐसे लप लपा रहे कि वो कैसी बूंद यहाँ गिर जाए। ऐसे में भी उस बूंद का आस्वादन लेना चाह रहा है। तो उस शहद की बूंद का भी कंपैरिजन करेंगे कि जो हमें यहाँ पे क्षणिक सुख मिल जाते हैं, कभी हमें एक आनंद मिल जाता है कि हाँ मेरा बेटा दुखी तो था मेरे लिए, बस उसी में एक माँ खुश हो जाती है कि हाँ मेरे बेटे को मेरा दुख तो था। हालांकि वो बेटा चाहे उसे पूरा दिन परेशान करता रहे, वो पति उसे सारे दिन परेशान करता रहे, वो सास उसे सब दिन परेशान करते रहे, नहीं उन्होंने ना आज मेरे सिर पे हाथ फेरा था। तो वो ही वो शहद की बूंद है जिसके लिए हम इतनी परेशानियां माया में झेलते रहते हैं। बस उसी रस से हम संतुष्ट हो जाते हैं, बड़ा आनंद है इस माया में, है ना। तो अब कह रहे हैं, इसी उदाहरण की सभी परिस्थितियां हमारी निजी अवस्था को लक्षित करती हैं। इस उदाहरण में जंगल में फंसा व्यक्ति उन सभी जीवात्माओं को लक्षित करता है जो संसार में है। अब ये संसार रूपी जंगल ही है ना, जिसमें हम फंसे हुए हैं। ये गुरुदेव बड़े सुंदर रूप से इस कथा को ना बहुत रस ले लेकर बताते हैं कि कैसे ये जंगल ही तो है। एक बार बड़ा सुंदर एक उदाहरण आया था, किसी ने बोला, मेरे को याद नहीं आ रहा किसने किसको बोला था, कि सन्यासियों को तो जंगल में रहना चाहिए, साधुओं को तो जंगल में रहना चाहिए, यहाँ शहर में क्या कर रहे हो आप। तो वो कहते हैं, अरे हम जंगल में ही तो रह रहे हैं, जंगल में कौन रहता है, पशु। पशु कौन होते हैं, जो भगवान की पूजा अर्चन नहीं करते। तो आजकल तो कोई भी भगवान का पूजा पाठ भजन नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पशु ही तो हैं, इन पशुओं को तो सुधारने हमें इस जंगल में आना पड़ा। तो ये बोल दिया कि जो जंगल ही है संसार रूपी,
और इस जंगल में क्या है कि हम किसी भी क्षण मर सकते हैं, हर समय मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, अभी इसी समय भी, इसी क्षण भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हमारे भौतिक, कल भी हमने किया था ना कि वो अमरता का वरदान ऐसे पा लिया उसने कि जैसे तो हम भूल ही जाते हैं कि मृत्यु आने वाली है ना। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि शमशान वैराग्य हमें आता है, पर हमें ये नहीं होता कि हम भी मरेंगे ही, जबकि ये शाश्वत सत्य है। किंतु जितने समय तक हम जीते हैं, हम ऐसे जीते हैं, दूसरों को ऐसे कष्ट देते हैं, दूसरों का धन ऐसे हड़पते हैं कि हमें ऐसा लगता है हम तो मरेंगे ही नहीं, हम हमेशा जीवित रहेंगे, कितना धन हम इकट्ठा कर ले, है ना। ऐसे रहती है हमारी इच्छा। तो कह रहे हैं हमारे भौतिक या जागतिक प्रयासों के द्वारा हमारे बचाव का कोई उपाय नहीं है। भौतिक प्रयास भी कह दिया, माया में जो भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे जागतिक यानी इस जगत में हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी कमाने का प्रयास करें, कितना भी छलने का प्रयास करें, कितनी भी मेहनत कर लें, पर क्या है, इस मृत्यु से हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। और आए दुख भोगने हैं, दुखालयम शाश्वतम, तो हम दुख से भी कभी निवृत्ति नहीं पाएंगे। गुरुदेव तो बार बार कहते हैं, कोई भी शिष्य उनके पास आता है ना, अरे गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, गुरुदेव मेरे साथ ये हो गया, गुरुदेव मेरे साथ वो हो गया। तो गुरुदेव कहते, अरे तुम सुख की अभिलाषा ही क्यों कर रहे हो, सुखालय में आए हो क्या, आए तो दुखालय में ही हो ना। तब कह रहे हैं सर्प की फुकार हमारी उन सभी समस्याओं को लक्षित करती है जो समुद्र की लहरों के समान एक के बाद एक हमारे सामने उपस्थित होती रहती हैं। अब क्या है, सर्प की जो फुकार आ रही है, वो भी अब जो आज एक समस्या आई, फिर कल एक, फिर परसों एक, आज ठीक हो गए, 2 दिन हम ठीक रहे, फिर से अरे आज तो ये एक्सीडेंट हो गया, अरे आज तो हम बीमार हो गए, अरे आज तो बिजनेस में नुकसान हो गया, अरे आज तो हमारा बस मन ही नहीं कर रहा, आज मैं हरि नाम कैसे करूं, आज तो मैं दीक्षा मंत्र भी नहीं कर सकती, मेरे तो बेटे ने मुझसे ये कह दिया, आज तो पति ने ये कह दिया, मेरा तो दिमाग आज बहुत खराब हो रहा है। हम सभी की स्थिति ऐसी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हरि नाम और आने छूटता है ना। अरे हाँ, अब बहाना मिल जाता है हमें कि हम तो आज दुखी हैं जी, आज तो ना हरि नाम होगा, आज तो सिर में भी दर्द है, आज तो बुखार हो रहा है, आज आने भी नहीं करते, चलो हम अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले आते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं, अरे यही मेरी अंतिम अवस्था है, बस यही एक दुख है, इसका समाधान हो जाएगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और फिर क्या होता है, वो समस्या का हल होता है, जैसे तैसे वो समस्या ठीक हो तो पता लगा उससे भी बड़ी समस्या एक और सामने आ गई, अब इसका सामना करो, अब उसको सुलझाने में लग जाओ, भजन फिर भूल जाओ, फिर माया देवी आ गई, फिर उन्होंने एक काम बता दिया। तो क्या होता है, और कई बार तो ऐसा होता है, इधर से भी एक समस्या, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से हम समस्याओं में भंवर में फंस जाते हैं, भंवर होता है ना, उससे कोई निकल ही नहीं पाता। फिर हम सोचते हैं हाय इससे हम कैसे निकलेंगे। तब मेरी एक बात याद रखना, मैं तो इसकी एक, मतलब मेरा तो अनुभव भी है इस चीज में कि जब चारों तरफ से समस्याएं आके घेर लेना, उस समय हरि नाम करो, बैठकर चिंतन के साथ गुरु सेवा में लग जाओ, गुरुदेव को याद करो, ये गुरुदेव अब आप ही मेरे प्राण हो, अब गुरुदेव आप ही मुझे बचाओगे, गुरुदेव आप ही। तब तब हृदय में एक ऐसा बीज आएगा, एक ऐसा प्रकाश आएगा कि हाँ अब मुझे गुरुदेव ने हाथ पकड़ के निकाल लिया। भंवर से वो ही निकाल पाएंगे, भंवर से संभव ही नहीं है कि और कोई निकाल ले हमें आकर। जैसे द्रौपदी का बताते हैं ना, वो देख रही थी, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो वो ऐसे देख रही थी ना कि मुझे मेरे पति बचाएंगे, मुझे मेरे पितामह बचाएंगे, मुझे मेरे गुरु बचाएंगे, मुझे मेरे चाचा सब, तो उन्हें किसने बचाया, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया कि देखो भरी सभा में हमारे उसके कुल वधु का चीरहरण हो रहा है, कोई भी नहीं वहां पर आया। तो किसने बचाया उन्हें, कृष्ण ने, वो भी पर शरणागति हुई जब उनकी, जब तक वो पकड़े नहीं अपने पल्लू को तब तक कृष्ण नहीं आए। जब उन्होंने छोड़ दिया ना कि कृष्ण तुम ही रक्षा करो, मेरे बस का तो है नहीं, तब आए कृष्ण। तो वो ही शरणागति हमें चाहिए। जब तक हम उस शरणागति को डेवलप नहीं करेंगे ना अपने अंदर, कि 100% शरणागति, 100% विश्वास। मेरे और भी बहुत सारे अनुभव हैं इस चीज को लेकर, पर वो अगर हुए ना तो यहाँ पर रह जाएगा, किसी दिन बताऊंगी उनमें से कुछ। तो अब कह रहे कुएं के ऊपर खड़ा शेर जो था, जो कुएं के ऊपर था, वो क्या था, मृत्यु का सूचक था, कि मृत्यु सब समय उनकी प्रतीक्षा कर रही है प्रत्येक की। और काला चूहा और सफेद चूहा, दिन और रात चल रहा है, तो वो उसकी शाखा को कुतर रहे हैं। और प्रतिदिन क्या हो रहा है, हम क्या होता है, नया दिन आता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर कोई समस्या आ जाती है
तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर क्या होता है, डे बाय डे हमारी उम्र घटती जाती है, डे बाय डे हमारा एक एक कदम मृत्यु की ओर जा रहा है ना, तो हम मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। और जो शहद है वो बता दिया कि जो हम मित्र और संबंधियों के साथ कभी कहीं घुमाए, कभी क्लब में चले गए, कभी पार्टी में चले गए, कभी किसी ने 2 आंसू हमारे लिए बहा दिए, तो वो हमें क्या लगता है, वो शहद है जो टपक रहा है। तो इतनी भयंकर स्थिति है हमारी, इस पिक्चर के थ्रू बताया गया। अब कह रहे हैं इस सब का उपाय क्या है, जो हम इस ग्रह अंधकूप में पड़े हैं, तो उसका उपाय क्या होगा। तो उसमें कह रहे हैं श्री गुरु ही एकमात्र उपाय है, उनकी जो शरण ली जाएगी गुरुदेव की, तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमें इस चीज का महत्व समझना पड़ेगा कि हमें जो गुरु मिले हैं, कितनी शुद्ध धारा पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में हम लोग आए हैं। हम लोग महा 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 सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने हमें महाभाव दिया, उन्होंने हमें रागानुगा भक्ति दी, उन्होंने हमें मंजरी भाव बता रहे हैं, टॉप मोस्ट जो भाव है, गोपियों से भी ऊंचा भाव, सखियों से भी ऊंचा भाव, तो वो भाव हमें गुरुदेव देने आए। इसको सिर्फ पूज्यपाद नारायण महाराज ही स्पष्ट कर पाए, और इसमें उन्होंने इतनी रस्में व्याख्या दी। इतनी रूप गोस्वामी जी की तिथि जो हम मनाते हैं, उस पर इतना सुंदर इसका विवेचन होता है, रूपानुग वैष्णव। हम लोगों को बताया गया कि हम रूपानुग वैष्णव हैं, रागानुगा वैष्णव हैं, है ना। तो हमारी भक्ति इतनी हाई क्लास हमें देने आए हैं, वो इतनी हाई क्लास है कि हम और भक्तों से अपनी तुलना नहीं कर सकते। जो जगत में और संप्रदाय हैं, और भक्ति कर रहे हैं लोग, चाहे वो शिव भक्ति में है, चाहे वो राम भक्ति में है, चाहे वो गोपियां हैं, उनसे भी ऊपर मंजरी भाव, राधा दास्यम, राधा दास्यम के लिए गुरुदेव आए, है ना। तो वो राधा दास्यम हमें देने का प्रयास करें। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा सम्मान करते हुए इसको एकदम से ऐसे पकड़ना है। बिल्कुल मेरी सबसे प्रार्थना है, माया में चाहे कुछ देखो, मैं भी गृहस्थ में ही रह रही हूँ, मेरे सामने भी बहुत परेशानियां हैं, हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, पर क्या है, सबसे ठीक है एक तरफ है ये, पर हमें अपनी आत्मा को एकदम स्थिर रखना है। क्या मेरे नेट में प्रॉब्लम है, किसी को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हरे कृष्णा। नहीं दीदी, आवाज सही आ रही है बिल्कुल। चलो अब जो जैसा है, यहाँ मैं जहाँ बैठी हूँ सबसे तेज नेट यहीं पर है घर में, है ना। तो कह रही है कि इस हमें क्या करना है, अपने गुरुदेव का बहुत अच्छे से कोशिश करनी है कि उनके एक एक शब्द को, एक एक वाणी को, उनकी वाणी को आत्मसात करते हुए। कल मैंने गुरुदेव की इतनी सुंदर एक वो देखी, रील देखी, जो बनाई थी मेरे बेटे ने बनाई थी, पहले बनाई थी 2023 की थी कि कब की थी वो। तो उसमें था गुरुदेव ऐसे कह रहे थे, ठोक के कह रहे थे, छाती ठोक के कह रहे थे, अरे छाती ठोक के कहो ये मेरे गुरुदेव ने कहा है। पर वो कब होगा, जब पहले गुरुदेव का संग करोगे, जब गुरुदेव को सुनोगे, तब तुम छाती ठोक के कहोगे यही बात ठीक है, क्योंकि ये गुरुदेव ने बोली थी और मैंने गुरुदेव के कानों से, मुख से श्रवण किया है। पर वो भी हम ठोक के कब कह पाएंगे, जब हमने उसे सुना होगा और वो हमारे हृदय में उतर गई होगी। इसीलिए गुरुदेव का अगर संग कर लिया ना, गुरुदेव का संग ठीक है, गृहस्थ में हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पर उनके ग्रंथ उनको पढ़ो, उनकी वाणी को सुनो, वो क्या कह रहे हैं उसको ग्रहस्थ करो। जैसे हरि नाम बताया वैसे हरि नाम करो। तब इसमें अब आगे बता रहे हैं कि कैसे हमें गुरु चरण में एकमात्र उपाय कैसे मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जड़ में रह रहे हैं और कभी सुखी नहीं रह सकते, जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में हम फंसे हैं। और क्या हो रहा है हमारे साथ, जन्म, व्याधि यानी रोग, जरा, मृत्यु चक्र से हम मुक्त होना चाहते हैं। क्या हमें रोग भी लग रहे हैं, जन्म मृत्यु भी लगा हुआ है ना, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा भी आ रहा है और मृत्यु भी आ रही है। तो ये हमारी बद्ध जीव की स्थिति है कि पहले जन्म होगा, फिर रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा और फिर अंतकाल में मृत्यु हो जाएगी। अब शास्त्रों में उपाय दे दिया, इसका उपाय क्या है, अगर हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति का देखो, एक जब हमने ब्रह्मांड का चार्ट पढ़ा, ब्रह्म संहिता के अनुसार जो किया गया, उसमें हमें पता लगा कि मुक्ति कितनी भयानक स्थिति है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। जो ब्रह्म ज्योति है, वो है सिर्फ दुख और सुख से निवृत्ति, उसमें आनंद नहीं है। जन्म से हमारी निवृत्ति हो गई, जन्म मृत्यु से, और दुख और सुख से भी निवृत्ति, पर वो आनंद तो नहीं है। अगर मानो हम आज न्यूट्रल हो जाए, मैं कह रही हूँ कि कोई व्यक्ति है, कोई बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, अब वो सब कुछ छोड़ के चला जाए, जंगल में चला गया, है ना। अब वहां तो उसे कोई दुख नहीं है, कोई दुख देने नहीं आ रहा, कोई गाली देने नहीं आ रहा, कोई परेशान करने नहीं आ रहा,
पर वहां सुख भी नहीं है, कोई उसे हंसाने भी नहीं आ रहा, रुलाने भी नहीं आ रहा। तो क्या पर वो आनंद की स्थिति हो गई कि हम बस सुख और दुख से निवृत्त हो गए और अब हमें आनंद नहीं। आनंद तो सेवा में आएगा जब कृष्ण की भक्ति होगी, है ना। तो आनंद लेने के लिए हमें मोक्ष को नहीं मानना है। मोक्ष हमें मतलब सुख और दुख से निवृत्ति नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु से निवृत्ति नहीं चाहिए, बस हमें आनंद भी चाहिए जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, सत्य चित्त और आनंद। तो उसको आनंद ही चाहिए, सत्य चित्त से मिलके ही उसे आनंद आएगा। अब कह रहे हैं उससे मुक्त होना है तो उसका जो एकमात्र उपाय क्या है, भजन का आश्रय लें। और जो महाभागवत हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, गुरु वर्ग हैं, उनकी सेवा करें और उनको हम सेवा से अति संतुष्ट कर सकते हैं। कितने मतलब सरल होते हैं ना हमारे वैष्णव। मैंने देखा कि अभी जैसे परिक्रमा में जाते हैं ना हम लोग, तो पूज्यपाद बुधायन महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद बन महाराज जी, सारे गुरुदेव जैसे ही हम पहुंचते हैं ना, अच्छा आ गई, अरे तुम आते हो ना तो हमें अच्छा लगता है कि परिक्रमा में, चलो तुम लोग तो रेगुलर आते हो ना, तो हमें अच्छा लगता है, तुम लोगों के आने से हमारा बल बढ़ता है। हालांकि उनका क्या बल बढ़ना है ना। बस हमारे जाने से ही, हमें देखने मात्र से ही, हाँ के चलो देखो उन्हें, हम उन्होंने हमें देखा, हम पर उनकी नजर पड़ी। पूज्यपाद बोधायन महाराज जी भी बोल रहे हैं, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी भी बोल रहे हैं, ऐसे उसमें आत्मवत प्रीति जुड़ती है ना उन लोगों के साथ, कि जैसे हम एक महीने उन्हीं के साथ होते हैं वहां पे। अभी तो आज बड़े दुख मना रहे थे हम लोग कि अब तो सिर्फ परिक्रमा 10 दिन की रह गई, डिवाइड कर दी गई है, बंगालियों की 15 दिन की हो गई, उड़ीसा के लोगों की हो गई, फिर 10 दिन की हम लोगों की है। तो एक महीने या 8 दिन जब नवदीप परिक्रमा में रहे भी हैं आप लोगों में से बहुत से लोग परिक्रमाओं में, तो इतना वहां आनंद आता है कि हम उनके साथ, ऐसा लगता है हम एक चित्त जगत में ही है। बस सुबह उठना, हरि कीर्तन, आरती, मंगल आरती, फिर प्रसाद, फिर कथा, फिर रात तक फिर गुरुदेव का संग। तो ऐसा लगता है कि कौन से जगत में हम रह रहे हैं, कौन से हम किसी दूसरे ही संसार में उठ के आ गए। तब ये वाला शरीर, ये शरीर नहीं रहता। तब ये घर का याद भी नहीं आता बिल्कुल कि घर पे क्या हो रहा होगा। तब तो बस सुबह शाम वही चिंता रही, सुबह वहां जाना है, अच्छा गाड़ी बुक करनी है हमें, है ना, सुबह उठ के मंगल आरती करनी है। और वो जब वो प्रीति से बात कर लेते हैं ना हमारे लिए, तो वो शहद है। कभी मेरे को एक बड़ा सुंदर वाक्य आता था पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी का। पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी थे एक बार परिक्रमा में, वहां पर बैठे थे हम लोग, मानसरोवर, हाँ, मानसरोवर में हम बैठे थे। तो पूज्यपाद तीर्थ महाराज एकदम से, जैसे मैं ना उस पे जो लोग गए हैं वो जानते होंगे, मानसरोवर उसके बाद एक पेड़ के नीचे सबका वो स्थान है, बैठते हैं सारे गुरु वर्ग वहां पर, है ना। तो और वहां पे साथ में ऐसे ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है, जगह बनी हुई है। तो वहां पर मैं बैठी हुई थी ऐसे अपनी सखियों के साथ, मेरे सामने एक मूढ़ी बेचने वाला था, वो मूढ़ी बेच रहा था। तो पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी जैसे कथा उनका समाप्त हो गया, तो और जन कथा कर रहे थे, तो वो आकर मेरे पास में बैठ गए। मेरे पास कोई स्त्री थी, उठकर चली गई थी, महाराज जी वहां बैठ गए। तो उन्होंने सामने वाले से 5 रुपए का मूढ़ी खरीदा, मूढ़ी खरीद कर और ऐसे लिया। उनकी तो मुझे स्माइल नहीं भूलती, तीर्थ महाराज जी की जो स्माइल थी ना, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो वो इतनी उनकी जो स्माइल रहती थी ना, ऐसे मैं तो बस एक टक होके उनकी स्माइल देखती रहती थी हमेशा। ऐसे करके कहते मुड़ी खाएगी, उसी में से खा रहे हैं, उसी में से मुझे दे रहे हैं कि तू भी खा ले। मैंने उनके साथ फिर और ले ले, फिर और ले ले। इतनी प्रीति, इतनी प्रीति, मैं तो मतलब ऐसी खो गई उस दिन। पूरे दिन में एक कहते हैं ना उसमें रही मैं टॉक्सिफाइड सी कि आज ये क्या लीला थी महाराज जी की, कि मतलब मैंने क्या रूप देखा। इतनी सरलता उनके अंदर, उन्हें कोई मतलब नहीं है मेरे पास स्त्री बैठी है या पुरुष बैठी है या बच्चा बैठा है, कौन बैठा है। और वो जो खा रहे हैं वो देखो कृपा करके, क्या कृपा की उस दिन उन्होंने। उनकी तो बहुत है, उन्होंने तो मुझे पीटा भी बहुत है, डंडे भी लगा रखे, घूसे भी लगा रखे, तो उनको कोई फर्क ही नहीं था। जो भी उनके हृदय में, सामने सबको जीव रूपों में देखना। और तो इतना आनंद आता है ना परिक्रमा में जाके, कि उन लोगों की प्रीति, ऐसी प्रीति होती है कि सामने वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, अरे वो नाच रही है ना, वो खा रही है। प्रसादम पे तीर्थ महाराज जी का हमेशा देखा, प्रसादम पे इतना, कोई आधी रात को पहुंचे कभी भी, अरे तुमने प्रसाद पाया, अरे तुमने प्रसाद पाया, अच्छा नहीं तू इतना कैसे पाएगी, पनीर तो और तुझे लेना पड़ेगा। तो उसे पनीर को देना करना, इतने प्रेम से उन्हें प्रसाद पवाना। इन गुरु वर्गों का मैंने देखा सारा ऐसे सर्कल में घूमना, आज भी मैं देखती हूँ पूज्यपाद महाराज गुरुदेव ऐसे ही, जैसे पूज्यपाद तीर्थ महाराज प्रसादम पे राउंड लगाते थे ना, ऐसे ही गुरुदेव राउंड लगाते। बात मैं देखती रही, मैं गुरुदेव कब प्रसाद पाएंगे,
अरे तुम पालो पहले, एक 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 को देखकर, तुमने पाया, तुमने पाया, तुमने पाया, तुमने पाया। तो ऐसे कर करके एक बार मुझे याद है, हम लोग कहाँ गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा किस स्थान पर गए थे हम। तो गुरुदेव वहां पर, उस दिन ना मेरे पेट में दर्द था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, खांसी जुकाम भी बहुत हो रहा था। और लंच प्रसाद में वो था, दाल चावल था। तो वो मेरे को नुकसान दे रहा था, तो मैंने दाल चावल नहीं खाया। तो जब गुरुदेव ने सबसे राउंड लगाया ऐसे कि भाई सबने प्रसाद पाया 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 पाया, मेरे पास आए, मैं कहा नहीं गुरुदेव, चावल ना मुझे नुकसान देगा, मैंने नहीं पाया इसलिए। तो कहते अरे मुझे बताती ना, अरे मेरे टिफिन में से दो रोटी इसको दे दो, ये रोटी खाएगी। तो मतलब इतना ध्यान रखते, इतना प्रेम की एक एक जीव ने, किसी ने प्रसाद पाया ये नहीं पाया है, किसको बैठने के लिए चाहिए, कितना ध्यान वो रखते हैं। उनसे देखो, उनसे जो प्रीति है ना, वो किस लिए, हमारे लिए क्या आवश्यकता है उन्हें, हम क्यों गए, हरि कथा श्रवण करने ही तो गए, और कोई हम घूमने तो वहां गए ही नहीं थे, है ना। तो गुरुवर इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हमारा भी इतना ध्यान रखते हैं। अभी देखो कितना इंतजाम किया गया है ना, रूम्स बुक किए गए हैं, सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था है, और फिर अच्छे से अच्छा वहां पे सारा खाने के लिए सामग्री लाया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग बंगालियों के लिए बंगाली प्रसाद बनेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, पास्ता वगैरह जैसे उन्हें पसंद होता है। तो क्यों कर रहे हैं ये लोग इतना अथक परिश्रम। ये लोग हमें कथाएं भी श्रवण कराते हैं, ये लोग कीर्तन भी करते हैं, ये लोग एक एक स्थान पर ले जाकर हमें परिक्रमा भी करा कर लाते हैं, और फिर प्रसादम पे भी आकर व्यवस्था देखते हैं। तो कितना प्रयास वो सिर्फ हम जीवों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, कि कैसे ना कैसे ये लोग भजन करके बाहर निकल जाएं, है ना। और हम समझते ही नहीं, अच्छा ठीक है परिक्रमा हो रही है, होने दो भाई, हम तो ठीक है घर में हरि नाम कर रहे हैं। हमें मतलब नहीं होता, हमारे गुरु आए हुए हैं और वो वहां पे परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने अभी भी देखा कि जो पूज्यपाद सिद्धांती महाराज जी आए, उन्होंने इतना बड़ा उत्सव किया यहाँ पर, और उन्हीं के शिष्य है, कहते नहीं हम तो सुबह चले गए, अब हम शाम को नहीं जाएंगे। मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कहा ये तो अपने तुम्हारे गुरुदेव का इतना बड़ा उत्सव है, वो सबको रोज इनवाइट कर रहे हैं, वो विदेश से चल के आए हैं उस उत्सव को करने के लिए, और उस उत्सव में आप ही नहीं जाओगे। तो ये मुझे समझ नहीं आता, जैसे हम हैं, हम किसी का, हमारे रिश्तेदार की किसी की शादी है, जम्मू तक जाएंगे, साड़ियां खरीदेंगे, गहने बनवाएंगे, पार्लर वाली बुक करेंगे कि भाई हाँ उनके यहाँ फंक्शन है, उनकी बेटी की शादी है या उनकी रिटायरमेंट की पार्टी है या ये, और उसमें हम जाएंगे। पर गुरुदेव के पास तो हम सुबह हो आए ना, हमें इसलिए शाम को जाने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव को भी पता है हम तो हो आए एक बार। तो ये कैसे, मैंने उन्हें समझाया भी, मैंने कहा अगर घर में तुम्हारे शादी है या तुम्हारी सहेली के यहाँ शादी है और सुबह से रात तक का फंक्शन है, तो क्या तुम हर फंक्शन अटेंड नहीं करते हो क्या, हर फंक्शन को अटेंड किया जाता है ना। पर नहीं, हम तो गुरुदेव का एक फंक्शन अटेंड कराए, अब दूसरा करने की आवश्यकता नहीं। तो इस चीज में भी देखो ना, हमारा जड़ में कितना अभिनिवेश है, और हमारा गुरु में कितना अभिनिवेश है। अगर वो अभिनिवेश, उतना अभिनिवेश अगर हमने गुरु में कर लिया, तब कहीं जाके कोई कण मात्र में हमारी ऊपर कृपा प्राप्ति होगी। तब कह रहे हैं, और गुरुदेव इतने में ही संतुष्ट, ये संतुष्टि पे बात आई थी कि पूज्यपाद बधाइन महाराज मुझे देख, अरे आप लोग आ जाते हो ना तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो कितना मतलब उतने में ही प्रसन्न हो गए हमें देख के कि हाँ ये आए हैं, है ना, हमने तो उनका कुछ कर नहीं दिया, ना कोई हमने सेवा की। हम तो सेवा लेने ही जाते हैं, हम सेवा करने कहाँ जाते हैं, है ना। अभी तो गुरु ही हमारी सेवा कर रहे हैं। तो श्रीला गुरुदेव क्या करेंगे, हमें राधा कृष्ण युगल की सेवा की ओर प्रशस्त करेंगे, हमारे मार्ग को क्या करेंगे, राधा राधा कृष्ण युगल में लगाएंगे। और क्या करेंगे, हमारा जो सर्वश्रेष्ठ साधन बता दिया, कि सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव और वैष्णवों की, सबसे पहले देखो, सबसे पहली लाइन में आ गए गुरुदेव, उसके बाद वैष्णव, फिर महाप्रभु, और उसके पश्चात राधा कृष्ण की सेवा करें। देखो बात आ गई ना, सबसे पहले हमें किसकी सेवा करनी है, गुरुदेव की सेवा करनी है, फिर हमें वैष्णवों की सेवा करनी है ना, जो हमारे गुरुदेव के भक्त हैं, है ना, भक्तों की, शिष्यों की, दासन दास और वैष्णव उनके गुरु भाई, है ना। उसके बाद हमें किसकी सेवा करनी है, चैतन्य महाप्रभु की, फिर किसकी करनी है, फिर आएंगे राधा कृष्ण। अभी हम कहते हैं ना, अरे हरिनाम करते हैं तो राधा कृष्ण का चिंतन कर लें, लीलाओं का कर लें, अरे कहाँ से आ जाएंगे। एक सीढ़ी है, वन बाय वन वी विल गो देयर। पहली सीढ़ी, दूसरी, जैसे क्लास में जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तब कहीं जाके एक दिन पीएचडी होती है ना। तो ऐसे ही होगा कि पहले तो हम गुरुदेव को समझें, उनसे अपना संबंध ज्ञान स्थापित करें, वैष्णवों से संबंध ज्ञान स्थापित करें, अपना परिवार, पहले तो हम वैष्णवों को समझें, हम इस जड़ जगत को अपना परिवार मानना छोड़कर जो हमारे प्रिय बंधु सजातीय स्निग्ध आश्रय में जो हों,
है ना, जो हमारे गुरुदेव से भी प्रीति रखते हो, हमसे भी प्रीति रखते हो, ऐसे वैष्णवों को हम अपना परिवार बनाएं। ये चाचा ताऊ बंदी ठीक है शरीर के हैं, पर आत्मा से हमारे बंधु वैष्णव हैं, है ना, उनकी हम सेवा करें, उनसे हम प्रीति बढ़ाएं, और फिर महाप्रभु परिक्रमा वहां पर भी जाए, महाप्रभु के चरणों में आए। महाप्रभु ने कितनी कितनी शिक्षाएं दी, शिक्षा अष्टक बताया, तो वो सब हम करें, उनकी सेवा करें, और फिर राधा कृष्ण तो उसके बाद की बात है। तो एकदम से हम राधा कृष्ण की लीलाओं पे नहीं आ जाएंगे, उसका भी एक तारतम्य है। हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा और श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं है। अब क्या है, जो करुणा मूर्ति हमारे गुरुदेव हैं, वो ही क्या करेंगे, हमें वहां तक लेकर जाएंगे। वो ही एक दिन हमारा क्या, वो हरे कृष्णा महामंदिर की हमने ब्रह्मांड में दिखाया था ना, कि वहां पर चलते 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 फिर वो हमारे को लो, अब ये आ गई, तब वो कृष्ण और राधा के चरणों में हमें देकर तब हमारे से वहां सेवा कराएंगे। अब क्या होगा, अब बता रहे हैं, जो गुरुदेव हैं वो हमारे समक्ष सेवा का अद्भुत आदर्श उपस्थित करते हैं। हमने देखा अपने सारे महाराज जी लोगों को, सारे गुरुदेव वर्गों को, कि कैसे वो अपने हाथ से प्रसाद बनाते भी हैं, अपने हाथ से खिलाते भी हैं, हरिनाम भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, कथा भी करते हैं, मंगल आरती भी करते हैं। तो वो करके दिखाते हैं, वो इस चीज को दिखाते हैं कि कैसे भजन करना है ना। तो वो हमें पहले आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मैं बोलती हूँ गुरुदेव से, कई बार मैं देखा जगन्नाथपुरी हम जाते थे ना, तो गुरुदेव सारी कुकिंग खुद बैठ के, सुबह सब्जी काटना, फिर चावल बनाना, फिर सब्जी छोंकना, हम लोगों के भी आने से पहले, मंगल आरती समाप्त करने से भी पहले, शुरू करने से भी पहले गुरुदेव किचन में लगे हुए होते हैं वहां पर। तो और वहां पे उसके साथ लगे हुए होते हैं कुकिंग में, काटना पीटना सब, फिर हम सब भी धीरे धीरे करके पीछे पीछे पहुंच के कुछ कुछ काटना छौंकना करते हैं। और फिर गुरुदेव ये भी देखते हैं कि कितने शिष्य हैं, कितने प्रसाद पा लिया, कौन नहीं आया, अरे इसकी प्लेट बना के रख दो, जो नहीं आया उसकी प्लेट बना के रख दो, कि वो कहीं गया हुआ है आके वो प्रसाद पा लेगा। फिर भी नहीं आया तो उसके कमरे पे किसी को भेजते हैं, जाओ उसके कमरे पे देख के आओ वो ठीक है कि नहीं ठीक है, चलो उसको ये प्रसादम की प्लेट देकर आओ। तो ये इतना मैंने देखा कि कितना प्रयास वो लोग करते हैं। तो मैंने एक बार गुरुदेव से कहा, मैं कहा गुरुदेव आपको इतना कठिन परिश्रम करने की, आप क्यों हमारी सेवा करें, आप हमें क्यों परोस रहे हैं, आपने तो प्रसाद पाया नहीं, आप हमें पवा रहे हैं। कहते फिर तुम सीखोगे कैसे, तुम्हारे अंदर सेवा भाव कहाँ से आएगा, पहले गुरु ही शिष्य की सेवा करेगा, तब शिष्य को लगेगा कि हाँ मेरे को भी सेवा करनी चाहिए, तभी उसके अंदर सेवा भाव आएगा। तो फिर कह रहे हैं, अब वही सब बता दिया जो मैं अभी बता रही थी, कि शिला गुरुदेव हमें हरिनाम करते हैं, हरिनाम जब करते हुए देते हैं, योग्यता अनुसार सेवा में देखते हैं, और फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हम अपनी योग्यता के अनुसार किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हम योग्यता के अनुसार किस प्रकार सेवा कर पाएंगे, हम लोग क्या क्या सेवा कर सकते हैं, है ना। हमारी सेवा क्या है, सबसे पहले तो हमारी वही आ गई कि गुरुदेव ने जो भी हमें शेड्यूल बताया वो ही हमारी सेवा है, कि हम मंगल आरती करें, हरिनाम समय से करें, ग्रंथ पढ़ें, ये कथा हम जो करें ये भी गुरु सेवा ही हो रही है बैठकर, है ना। हम श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं गुरुदेव की वाणी का, है ना। तो इस तरह से, पर हम अगर कहें हम डायरेक्ट गुरु की सेवा कैसे करें, तो वो भी अपने गुरुदेव से हम पूछें, गुरुदेव आप हमसे क्या सेवा चाहते हो, गुरुदेव आए हैं तो हम वहां पे पहुंच ही जाएं। वो भागवतम कर रही हैं तो हम उनकी सारी की सारी बैठकर एकांतिक रूप से श्रवण करें, इधर उधर हमारा निवेश ना हो। और जैसे जैसे हम देखें कि हमारे गुरुदेव क्या कर रहे हैं, उनका हम अनुशीलन करें, है ना। जैसे जैसे गुरुदेव बता रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं हमारा प्रयास होना चाहिए हम भी पहुंचे, गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ें, गुरुदेव जो बता रहे हैं उससे हम क्वेश्चन भी करें। गुरुदेव आपने भागवतम में ये बताया था, तो मैंने बुक में ये देखा था, वहां तो इसके 7 प्रकार थे, आपने 9 प्रकार बताए, तो गुरुदेव इसके 9 प्रकार कैसे किए आपने, इसमें और संधि विच्छेद कैसे किया, है ना। गुरुदेव का कोई ग्रंथ का कार्य है वो करना, गुरुदेव के साथ 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 जितना हम साथ रह सकते हैं, है ना। और नहीं तो गुरुदेव की वाणी का प्रचार करो फिर, एक होता है बप्पू सेवा, एक होती है वाणी सेवा। तो जिस प्रकार की भी सेवा कर पाए, और नहीं भजन सेवा तो हम कर ही रहे हैं, श्रवण सेवा भी हम कर ही रहे हैं, सारी की सारी ये सेवाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारा समय सेवा में जाए, और अपनी योग्यता के अनुसार करेंगे, जितना हमें गृहस्थ से समय मिलेगा, जितना हमें अपने आप से समय मिलेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इतर समय जो हम वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे देखो जरूरी काम है गृहस्थ के, वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, पर उससे अलग जो हम इधर उधर बातों में समय नष्ट करते हैं, मोबाइल में, टीवी में, किट्टी पार्टीज में, उस समय को हम अपने गुरुदेव को दे सकते हैं, उस समय को हम अपनी आत्मा को दे सकते हैं उसके कल्याण के लिए। तो क्या कह रहे हैं, अब आगे फिर वही बात आ गई कि संसारिक दृष्टि से हम अपने परिजनों की सेवा कितनी भी कर लें,
हमने सुना भी कि कोई बहू अपनी सास की कितनी सेवा कर ले, कोई सास अपनी बहू की कितना सेवा कर ले, तो भी तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। बच्चों की कर लो, आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया। आजकल के बच्चे तो बड़े आराम से कहते थे आपने हमारे लिए किया ही किया है, जान दे दो जान। पर बच्चे कहेंगे आपने हमारे लिए क्या किया। तो फिर हमने क्यों दी जान? अरे जान जहां देनी थी वहां दे देते ना। वहां दोगे जान तो फायदा भी होगा। ठीक है, उनका भरण पोषण करना है, पर जान नहीं देनी। उनका बस योग्यता अनुसार पालन कर दें हम, कि हाँ इतनी की आवश्यकता है उतना कर दो, उससे ज्यादा कोई करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि अपितु हमारे भजन और मठ की सेवा में व्यवधान ही उत्पन्न करते हैं। ये तो यहाँ पे जितनी भी मेरी दीदी लोग हैं, सब भली भांति परिचित हैं इस वस्तु से, कि भाई कैसे अगर कोई भजन करने मठ की सेवा में जा रहा है तो क्या व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे। अरे तुम क्यों जा रही हो वहां, आज उसके यहाँ नहीं जाना। अरे तुम क्यों जा रही हो, हमारा खाना कौन बनाएगा। अरे तुम ये क्यों कर रही हो, आज ये काम रह जाएगा हमारा, तुम इतनी देर कर दोगी। कईयों के तो पति गाली गलौज भी कर देते हैं। बहुत सी दीदी बताती हैं मुझे कि जाने ही नहीं देते। एक दीदी तो हमारे गुरुदेव के पास आती है, दीदी मेरे पति, गुरुदेव पति आने ही नहीं देते मेरे। तो गुरुदेव कहते हैं आने नहीं देते, तुम आ कैसे गई फिर ये बताओ, आई तो खड़ी हो मेरे सामने, है ना। तो वो व्यवधान और उत्पन्न करते हैं संसार के लोग, हमें भजन करने नहीं देते। अब क्या कह रहे हैं, इस संसार में देखो क्या होता है। जब वो तलाक के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि पत्नी और जब पति का संबंध विच्छेद होता है तो उससे क्या होता है, पति ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया और पत्नी ने दूसरे पति से कर लिया, और फिर उससे भी संबंध विच्छेद हो गया तो तीसरी पत्नी तीसरा पति। तो इस संसार में क्या है ना, संतुष्टि नहीं होती। ये तो देखो हमारे हिंदुस्तान में अब तक था कि एक तलाक नहीं होता था। हम लोगों का बचपन ऐसा था कि जैसा पति मिले जैसी पत्नी मिले उसे हमें निभाना ही है, तो हम लोगों ने कष्टों में निभा लिया। पर आज तो समय इतना बदल गया, और विदेशों में तो ये स्थिति है। मैं देखती हूँ अपने गुरु भाई बहनों को, वो अगर 5 भाई बहन है ना, तो उनके माँ पाप मम्मी पापा एक है नहीं, किसी का दूसरा पापा है, किसी की दूसरी मम्मी है, किसी की तीसरा पापा है, किसी की तीसरी। पर है वो भाई बहन, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर बीच में है। मैं ना ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। मैं कहा अच्छा जी बच्चे घर में रह भी लेते हैं, बोली हाँ वो विदेशों में तो यही है। मैंने कहा पर अब यहाँ पे भी ये हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे, अब आजकल देखो ना बच्चों के कितने तलाक हो रहे हैं। शादियां करना एक हमारे सामने कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट बन गया है। आराम से समझ नहीं आता कि बच्चे शादी में रुकेंगे भी कि नहीं रुकेंगे। तो क्या हो रहा है, ये संसार में यही सब है। ये कह रहे संसार इतना खराब हो चुका है, मायाबद्ध मनुष्य कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। मनुष्य जन्म सुदुर्लभम। अब क्या कह रहे हैं, सुदुर्लभ मनुष्य पाकर, जन्म पाकर भी उसने क्या किया, भगवत भक्ति का तो प्रयास छोड़ दिया और अनर्थ संग्रह में भी प्रयासरत होता चला जा रहा है। अनर्थ कौन कौन से हमारे, यही सारे अनर्थ, यानी अर्थ जिसका अर्थ नहीं है। अनर्थ का अर्थ हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ यानी कोई काम का नहीं है वस्तु। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है 2 साड़ी मैंने खरीदी, 4 खरीदी मैं पहन लूंगी, पर अगर मैंने 40 खरीद ली तो उस 40 में मैं ज्यादा से ज्यादा 10 पहन लूंगी, बाकी 30 का क्या होगा, है ना। ऐसी चप्पलों का चलता है हमारा, ऐसे ही पर्स, ऐसे ही हमारा और सामान, चादरें, कुशन कवर, पिलो कवर, हमारे गृहस्थ का अनेक सामान। और जो मार्केट में रोज सेल लगी रहती है, लेडीज होती है, हम सेल में जाके ले आते हैं, तो एक सामान की अगर घर में जरूरत होती है तो हम उसको 10 लेकर आ जाते हैं क्योंकि सस्ती मिल रही। मैंने देखा बहुत सी दीदी को, लोगों के बेड भरे पड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं और सालों से नया सामान उसमें भरा पड़ा है। और वो उसमें जाती हैं मेलों में और इसमें और सामान ले आती हैं, पर वो सामान कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो जीवन को हमने क्या समझ लिया, एक सामान। क्या हमारा जीवन इस सामग्री को एकत्रित करने के लिए था? हमने जीवन को ही सामान बना लिया कि ये वस्तु वो वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पे ये लग जाए, वहां पे वो लग जाए। शादियों में इतनी शॉपिंग, बाप रे, बेटी की शादी में मैंने ये खरीदा, बेटे की में ये खरीदा है। और फिर उसमें अपना अपना ये मेरा पार्लर बुक, मेरी ज्वेलरी, मेरा ये मेरा वो, कितना सामान, बाप रे। मैंने तो एक दिन टाइटल लिख दिया था पूरा 3-4 पेज का, सारा लिख के सामानों की लिस्ट। लोग क्या कहते हैं, एंड देन लाइफ इज इक्वल टू सामान। मैंने तो उस दिन अपने बच्चों से भी 2 घंटे डिस्कस किया, 5-7 साल पुरानी बात हो गई। मैंने कहा कितना सामान बना के रखा है जीवन को भाई, एक सामान दूसरा सामान। तो हम क्या करें, जो मनुष्य जीवन, जो दुर्लभ मनुष्य तन जिसमें हमें बुद्धि मिली, कि हमें कृष्ण जैसा शरीर मिला, 2 हाथ 2 पैर 4 पैर वाले पशु नहीं है हम, जिनके पास बुद्धि नहीं है, कि वो सोच ही नहीं सकते कि भगवत भजन करना चाहिए। और इसमें भी हमारी 4.5 लाख योनियां,
उसमें भी ये वाला एक जन्म होता है जो भारतवर्ष में होता है, वो भी वृंदावन के पास, और ये भी मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है जिसमें हमें गुरुदेव से दीक्षा मिलती है। तो ये एक ही 4.5 लाख में से एक ही योनि है हमारी। और जो हमारा ये 28वां मनवंतर चल रहा है ना इस वाली कलयुगी का, जो हमारी 1000 चतुर्युगी हम बता रहे थे, उसका ये 28 मनवंतर चल रहा है। तो 28 में ही यही हमारा एग्जिट पॉइंट है। और इसमें हमें देखो, घर मिला, बच्चे मिले, पैसा मिला, गुरु मिले, गुरु परिक्रमा में जाने के लिए पैसा मिला, वृंदावन इतनी पास है, कोई हमें फ्लाइटें करा के विदेश से नहीं आना है, साथ में बुद्धि मिली, और साथ में हमारी हिंदी मातृभाषा है, तो हमें हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं हिंदी में, गुरुदेव ने हिंदी में दिए, हिंदी में ही इतनी भागवतम हो रही है। और मेरे ही जैसे कितने वैष्णव अलग अलग कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। फिर भी अगर हम अपने इस जन्म की वैल्यू ना करें और इसे सामान इकट्ठा करने का ही एक यंत्र बना दें, तो सोचो हमारे जीवन का क्या होगा। तो हमने क्या किया, सुदुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी भगवत प्राप्ति का प्रयास छोड़कर हमने क्या किया, अनर्थ संग्रह में ही हमने प्रयास सारा। और उसमें भी प्रयास सिर्फ यही नहीं कि लेडीज सामान ला रही हैं या कोई जो कमा भी रहे हैं उसके लिए, जहां से पैसा आ रहा है, जो पुरुष लगा हुआ है, जो बच्चे लगे हुए हैं कमाने के अंदर, और उससे फिर क्या ला रहे हैं, सामान। फिर कमाया, फिर अथक परिश्रम, फिर कोई डिग्री हासिल करी, फिर जॉब में हमें और हायर जाना है, और हायर, अब ये पोस्ट वो पोस्ट, पर उस पोस्ट से क्या आएगा, पैसा, पैसे से फिर क्या आएगा, सामान। अंतिम अंतिम लक्ष्य जीवन का हो गया सामान, पैसा भी नहीं रहा, पैसे से भी सामान आ रहा है। तो कह रहे अब हमने क्या, और फिर जो हमने जोड़ा इतना सामान, सोचो, अगर मैं कहूँ मैंने बहुत शॉपिंग की और मेरी अलमारी में आज 40 साड़ियां हैं जिसमें से मैंने सिर्फ आज तक 10 यूज की हैं, 30 पैक्ड पड़ी है ना, और मैं अभी इसी समय कथा करते करते यहीं पे मेरा हरी बोल हो जाए, तो फिर क्या हुआ उस सामान का और उस पैसे का जिसने वो कमाया था। और ये मतलब क्या हम कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने समय को कहाँ दे रहे हैं। मतलब उसे उतना कमाने की भी जरूरत नहीं थी, उसको भी तो भजन करने देते ना हम, कि ठीक है भाई तू 4 घंटे काम कर, घर गृहस्थी के जरूरत के लायक कमा, बस बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारा फ्रूट सब्जी दवाई सब आ जाएगा, घर का हो जाएगा, काम वाली का जो भी हमारे खर्चे हैं रेगुलर, ठीक है, 1 लाख 2 लाख जितने में हो जाता है, जिसका भी 50 किसी का भी जिसका भी खर्चा जितना है, उससे ज्यादा कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पर हम क्या, उसको फिर रात तक कमाना, फिर सुबह तक, फिर रात को भी काम में लगे में, तो उसमें हमने क्या किया, अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया और संग्रह करके मर गए। और जबकि सत्य यह है, ये देखेंगे हम सभी ना, पेज नंबर 8 पे लिखा है, 4-5 लाइनों को अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना, और हो सके तो इसे रोज पढ़ लेना, और चाहे तो ना इसे एक पेपर पे लिख के अपने सामने टांग लेना, जहाँ पे रेगुलर जाते हो, किचन में जाते हो या रूम में जहाँ रेगुलर बैठते हो, या टीवी के पास ही कभी कभी इस पे भी निगाह मार लेना कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं। सिर्फ एक संग्रह करते चले जा रहे हैं वस्तुओं का, और इसमें से एक भी तिनका लेकर हम अपने साथ मृत्यु के पश्चात कहीं भी नहीं जाएंगे, फिर यहीं छोड़ जाएंगे। तो क्यों प्रयास कर रहे हैं हम कि जो हमें यहीं छोड़ना है। जो गुजारे का है, जो हमें आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास करना बनता है, पर जो हम संग्रह करके जा रहे हैं उसका क्या करना है। मतलब ठीक है, मैं भी हूं ही ऐसी, पर फिर भी चलो, इसमें लिखा है गुरुदेव की आज्ञा का कर रहे हैं, तो हमें ये तब तो समझना पड़ेगा। पर हाँ, परिमाण में अंतर आया है, हम सभी के अंतर आया है, जितने भी लोग हैं जब से गुरुदेव की शरण में आए हैं। कि जैसे मेरा तो, जैसे मैं 100 खरीदती थी ना, तो 5 रह गया, 95% तो मेरा नष्ट हो गया, मेरी तो परसेंटेज ये है आज। और भी दीदी की, किसी की 10 होगी, 20 30 40 50, अपने अपने शौक के अनुसार। मैंने देखा सबके हृदय में अंतर आया है, सबने। मोनिका दीदी बोलिए क्या कह रही हैं, मोनिका दीदी का हैंड रेज हुआ है। मैंने कहा आपने तो अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया, कहाँ कैसे थे और कैसे हो। अब वही तो मैं कह रही हूँ, समान पहले तो मेरा भी जीवन समान ही था और क्या था, पहले तो मैं भी यही करती थी। तो अब कह रहे हैं आगे, लब्धवा जनो दुर्लभ, लब्धवा जनो दुर्लभ मत्र मानुष्यम, कथश्चित दव्यम अम्मिन नतो अनघ, पादार विनदम ना भज्यते समन्ति, ग्रह अंधकूपे पतितो यथा पशु। मतलब पशु के समान हम पड़े हुए हैं, ये भी श्रीमद् भागवतम का 10वीं स्कंद का श्लोक है। कह रहे हैं कि उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण विकसित मनुष्य जीवन के ये केन प्रकृण स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता,
ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु के समान भौतिक घर परिवार रूपी अंधकार में गिर जाता है। तो ये सेम ही श्लोक है जो हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, उसी से मिलता जुलता श्लोक है, ये दशम स्कंद का है। तो उसमें इसमें भी यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य का मन जो है वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध होने के कारण क्या होता है, अत्यंत दुर्लभ और पूर्ण विकसित मनुष्य, हमारा जो मनुष्य जीवन है पूर्ण विकसित है वो जीवन। और भी पूर्ण विकसित इसलिए कह देंगे क्योंकि हम लोगों ने हरि नाम ले लिया, हम लोगों ने दीक्षा ले ली है ना। तो क्या हो रहा है उससे, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, स्वतः प्राप्त होने पर भी येन केन प्रकरण, हमें इतना सुंदर जीवन मिल गया, हमें इतने अच्छे गुरुदेव मिल गए, इतनी शुद्ध धारा भी मिल गई है ना, और हमें वैष्णव लोग भी मिल गए, और तो और देखो हमें ये गूगल बाबा भी मिल गया, फेसबुक भी मिल गया, व्हाट्सएप भी मिल गया कि भाई ऐसा है तुम कहीं नहीं जा सकते, घर बैठ के कथा सुन लो, घर बैठ के बुक्स अवेलेबल हो गई, कोरियर से आ जाती हैं जी, है ना। इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी अब क्या कर रहे हैं, हम आपके चरण कमलों की पूजा नहीं कर रहे भगवान के। सारा कुछ हमें कथा भी मिल रही है, गुरुदेव का भी लाइव टेलीकास्ट मिल रहा है, गुरुदेव कहाँ पे हैं, उनके पास फोन भी है ना। कितने गुरुदेव के पास तो फोन है, कि पूज्य पद्म महाराज जी तो फोन नहीं रखते, अब उनसे फोन पे भी हम बात कर सकते हैं, अपनी कठिनाइयां बता सकते हैं उनसे, हमारा कितना मतलब कनेक्शन, कितना इसका मीडिया का हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो गया है ना। गुरु वर्गों के साथ भी, वैष्णवों के साथ भी, बुक्स के साथ भी, कथाओं के साथ भी, और शुद्ध धारा में इतना, मैं कहती हूँ अगर हम सब बैठ के ना एक दिन तो क्लास यही रखेंगे बैठ के कि भाई हमें कितना मिला है भक्ति राज्य में, है ना। इतना भर भर के हमें ना ऐसे मिल रहा है, ऐसे भर भर के कि लो ये कथा भी ले लो, लो ये कथा भी ले लो, हरि नाम भी ले लो, दीक्षा भी ले लो, और ये गूगल मीट पे तुम ये भी ले लो, है ना, कथा वैष्णवों का संग भी ले लो, सबके फोन नंबर भी ले लो, सारी बुक्स भी ले लो, और मनुष्य जन्म भी तो हमने ले ही लिया है ना, और उसमें तुम धन पैसा पुत्र परिवार भी ले लो, वो भी कोई दुख नहीं है तुम्हें। तो फिर भी हम भजन नहीं कर रहे, हम एक उन्माद में खोए हुए हैं। देखो मैंने देखा, बहुत सी दीदी लोगों को देखा मैंने, कितना कष्ट होता है कईयों को, उनके बच्चे लंगड़े हैं, किसी के बच्चे अंधे हैं, बड़े बड़े बच्चों को उन्हें खुद नहलाना पड़ता है ना, पैरालिटिक हैं। ऐसा कोई कष्ट हमारे जीवन में नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस, पर फिर भी हम जो छोटे मोटे कष्ट आते हैं उसी को हम कष्ट मान के फिर भजन को और हरि नाम को छोड़ देते हैं। हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हम एक घर के अंदर रहते हैं, है ना, हमारे को पूरा शरीर साबुत का साबुत है, कहीं से हम अंधे लंगड़े नहीं है, बुद्धि पूरी है हमारी, हमें सब कुछ समझ में आता है ना। तो फिर भी हम जो है अपने भजन में वो कर जाते हैं लापरवाही। तो फिर क्या कर रहे हैं, फिर ऐसा ही व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु के समान है, भौतिक घर परिवार रूपी अंधकार में गिर जाता है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो ऐसा ही व्यक्ति है, जिसे गुरुदेव ने हरि नाम भी दे दिया, दीक्षा भी दे दी, मनुष्य जन्म भी मिल गया, सब कुछ हो गया, पर वो उससे निकल ही नहीं रहा। जब मैंने देखा बहुत से लोग दीक्षा लेके भी शांति बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई मेरा कैसे ग्रोथ होगा, मुझे कैसे सीखना है। हमें डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर अपना आंकलन करना चाहिए कि पिछले साल मैंने जितना पढ़ा था, क्या उससे ज्यादा मेरा भजन हुआ, क्या उससे ज्यादा मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए। हमारे कदम तो, अरे साल में एक ही कदम हम आगे बढ़ा लें, पर बढ़ाएं तो। क्यों हमारे कदम वहीं टिके हुए हैं जिस समय हमने हरि नाम या दीक्षा ली थी, हमने वहां से अपने कदम आगे बढ़ाए क्यों नहीं। वहां से हमारे कदम आगे तो बढ़ने चाहिए। क्या कर रहे हैं, अब घर परिवार रूपी अंधकार में ही पड़े हुए हैं। गुरुदेव ने भी बोला, कितनी बार बोला कि कुएं में पड़े हुए हो तुम गहरे, मैंने रस्सी लटका दी हरि नाम रूपी, मैं कह रहा हूँ बेटा तू रस्सी पकड़ के बाहर आ जा। अब तुम ही रस्सी नहीं पकड़ रहे तो मैं क्या करूं। गुरुदेव तो बाहर निकाल रहे हैं, बेटा हरि नाम रूपी रस्सी है, इसको करो बाहर आ जाओगे, पर हम नहीं आ रहे, हम बंधे हुए हैं वहां से। अब कह रहे हैं अगला श्लोक चैतन्य चेतामृत का प्यार आ रहा है यहाँ पर, कभू स्वर्गे उठाए कभू नर के डुबाए, दंडय जने राधा जैन नदी ते चुबाए। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, गुरुदेव बड़ा आनंद ले लेकर इसको हमें श्रवण कराते हैं। कहते हैं जैसे ये गुरुदेव अपने लिए भी बताते हैं, एक जैसे भी यहाँ पे तो जो लिखा है ना, एक राजा के लिए लिख दिया कि राजा जब एक अपराधी व्यक्ति को नदी में डुबा के रखता है, उसको वो देने के लिए दंड देता है ना, और फिर थोड़ी देर के लिए जब बाहर कर देता है तो सांस हरे आती है ऐसे। कृष्णा दीदी, दोबारा बोलना दीदी, आप बड़े मन को भा गया दीदी ये श्लोक, आप हाँ दीदी दोबारा बोलती है, बोलना दीदी। जी दीदी। कभू स्वर्गे उठाए कभू नर के डुबाए, दंडय जने राजा जैन नदी ते चुबाए, है ना, चैतन्य चरितमृत का ये। तो उसमें कह रहे हैं जैसे राजा जब दंड देता है ना, तो नदी में जब एक अपराधी को डुबाता है, बार बार डुबाता है, और फिर जैसे थोड़े से एक बार जैसे नदी में जब हम डूब रहे हैं, फिर सांस आई, सांस ऐसे करते हैं ना,
तो जैसे वो जो बाहर आता है फिर अंदर, फिर अंदर, फिर तो इसी तरह जो माया होती है ना, कभी हमें नर्क में डुबाती है, कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी स्वर्ग, कभी नर्क, पर फिर बीच में फिर वहीं पे आ जाते हैं हम। गुरुदेव बताते हैं, एक शिष्य आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव गुरुदेव आप हमें बताओ ना, कैसे मतलब जो उत्कंठा होती है वो कैसी होती है, लोभ कैसा होता है। तो गुरुदेव बोलते हैं अच्छा तो चल तू मेरे साथ में नदी में चल। उसे नदी में लेकर गए, तो वहां पे ले जाके उसको ना नदी में अंदर उसका सिर डुबो दिया कि गुरुदेव क्या कर रहे हो, गुरुदेव मुझे बाहर निकालो, गुरुदेव मुझे बाहर निकालो, गुरुदेव मुझे बहुत देर डुबाने। गुरुदेव ने उसका सिर ऊपर किया ऐसे, गुरुदेव गुरुदेव। यही होती है उत्कंठा। तुझे कितनी उत्कंठा थी, कब मेरा सिर ऊपर आएगा, कब मैं सांस लूंगा। तो जब कहते हैं ऐसी उत्कंठा हमें भजन के प्रति हो जाए ना, जिस समय ऐसी उत्कंठा भजन के लिए आ जाए, वो हमारी भजन की उत्कंठा होगी कि नहीं मैं माया में डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, कब मैं भजन करूं, बस कब मेरा भजन, ये उत्कंठा की मेरा भजन भजन भजन। डूबते हुए भी जैसे उसको चिंतन हो रहा है ना, वो बस ऊपर हो जाऊं और सांस ले लूं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, माया में डूबे मैं हरि नाम कर लूं, मैं एकादशी कर लूं, मैं परिक्रमा में चला जाऊं, मैं गुरु सेवा कर लूं। तो ये उत्कंठा हमारी हर समय रहनी चाहिए कि हम कितनी उत्कंठा से भजन करेंगे। तो सब समय हमें अपने चिंतन तो ये बना ही लेना है, कम से कम जो भी हम कार्य करें, गोपियों की तरह गोविंद दामोदर माधवेती जैसे वो रहती थी हर समय, तो हम भी हर समय कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र में चिंतन से हम गुरुदेव के बारे में सोचें, वैष्णवों के बारे में सोचें, सेवा के बारे में सोचें। जो चलो मैं तो कहती हूँ वो भी नहीं, अभी आज जैसे हमने ये क्लास ली, और भी कोई अन्य क्लास ली होगी आप लोगों ने, मैंने भी लिया है, तो हम उसमें जो क्लास में हमें जो सब बता रहे हैं उसी का चिंतन कर लें, उसी को रिमाइंड, उसी को स्मरण कर लें कि आज हमने क्या पढ़ा, ये बताया था। ये काम करते करते, रोटी बनाते बनाते, है ना, सब कपड़े धोते धोते, बर्तन करते करते, अपने घर को समेटते हुए, तो हम चिंतन करें, चद्दर झाड़ते झाड़ते, हाँ हम अंधकूप में पड़े हैं, हमें निकलना है ना। उसी से क्या होगा, हमारा धीरे 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 एक दिन उत्कंठा बढ़ ही जाएगी, है ना। तो अभी आज समय हो गया, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।